दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, इसके डिफिनीशन, इसके कई सवाल जो कि हमारे क्लास 8th में हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या का मतलब आप समझते हैं कि जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 2.5 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। किसी भी पूर्ण संख्या को उसी स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे कि हम क्या देखेंगे, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये क्या हो जाएगा? 25। मतलब कि 5 का वर्ग कितना है? 25। और इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका संख्या का 2 बार गुणा, 3 गुणते 3, ये आएगा 9। अब बात करते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं? आपने देखा होगा ये स्क्वायर रूट, इसे पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई संख्या है, अगर मान लीजिए 5 है इसके अंदर, तो इसी का इसके से स्वयं से गुणा कर देने पर स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 हमें क्या मिल जाएगा भैया? 5। मतलब कि स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है वही यही रहना चाहिए। आप ये गलती मत करिएगा कि स्क्वायर रूट 5 है और आप इधर लिख दीजिएगा स्क्वायर रूट 2। ये कभी भी हमने गुणा करके, ये अलग अलग है ना, तो जो सेम रहेगा वही बाहर निकलेगा। इसका क्या हो जाएगा? हम गुणा तो करेंगे, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट कभी नहीं हटेगा। तो यही वर्गमूल निकालने की आज हम 2 विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहली विधि हमारी है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। पहले विधि में हम क्या क्या कैसे टाइप के सवाल पढ़ेंगे भैया? ऐसे टाइप के सवाल आएंगे, इसमें की कोई संख्या आपको दिया रहेगा, 288 मान लो दिया है, तो इसमें पूछेगा कि इसमें क्या गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या तो यह पूछेगा कि इस संख्या में किसका भाग दें, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ कि क्या भाग करे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये विधि में हम कौन सा पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि में यह सवाल आएगा। और दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। इस विधि में हमारे सवाल बनते हैं ऐसे कि कोई भी संख्या आपको दे दिया जाएगा, मान लो 300 आपको दे दिया गया, इसमें पूछेगा आपसे कि इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या तो क्या घटा दिया जाए कि वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और आप सोच रहे हो कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, तो जान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या वह होती है जिसको हम ऐसे लिख सके, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब हम इसको 4 गुणते 4 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जिसको भी ऐसे 2 सेम संख्या के गुणा के रूप में लिख सके वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होती है। जैसे कि 10 गुणते 10, ये क्या आ जाएगा? 100। तो 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन क्या 288 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या हम कोई ऐसी संख्या बना सकते हैं जिसका उसी से गुणा करने पर हमें 288 मिल जाए? नहीं। और हमें ये कैसे पता चला, आइए हम जानते हैं आगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए हम एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 252 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है भैया? तो ऐसे सवालों में हमने आपको बताया था कि जब क्या गुणा किया जाए और क्या जोड़ भाग किया जाए, ऐसे सवालों हम कौन सी विधि से करते हैं? वो विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम क्या करेंगे? 252 को गुणनखंड करेंगे। ठीक है, पहले हमने 2 से लिया, कितना है? 126, फिर 2 बार लिया, फिर 63 आ गया, फिर 3 से किए 21 आएगा, फिर 3 किए 7 आ गया, और 7 किए 1 आ गया। तो हम इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम बनाते हैं पेयर। 2 का 1 पेयर बन गया, 3 का 1 पेयर बन गया। हमने आपको बताया था अगर सारे पेयर बन जाएंगे सारे अंक को, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगा। अगर पूरा पेयर नहीं बन रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 7 हमारा यहाँ पे बच जा रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो ये मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें हमसे पूछा गया क्या गुणा किया जाए, वह छोटी छोटी संख्या है, किसका गुणा कर दें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर बताओ भैया, अगर हम यहाँ पे एक साथ और होता तो ये पेयर सारा बन जाता, और अगर सारा पेयर बन गया तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका मतलब अगर इसमें 7 से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कि इसमें 7 से गुणा करने पे हमारा संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलो देखते हैं कि गुणा करने पे क्या आता है और इसका वर्ग क्या बनता है। 252 को 7 से गुणा करते हैं, ये कितना आ गया हमारा? 7 दूनी 14, 7 पचे 35 से 36, 7 दूनी 14, 3 17,
और इसका वर्गमूल क्या है। तो यहां से हम निकालने के लिए क्या निकालते हैं, गुणनखंड। ये हमने साथ यहाँ पे गुणा कर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 लगी, इन दोनों को मिला के एक ही हमने पेयर बना दिया है। फिर इसको 3 और इसका 7, तो क्या हो गया, 2 3 6, 6 7 42। इसका मतलब है कि 1764 का वर्गमूल कितना होता है, 42। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1764 बराबर 42। और आओ हम देखते हैं एक दूसरे सवाल के, जिसमें हम भाग करके देखते हैं कि क्या भाग किया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दूसरा सवाल है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75 को भाग करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हमने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि में या तो आएगा कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, या तो वह छोटी छोटी संख्या क्या कीजिए जिसका भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने गुणा करने वाला सवाल देख लिया। अब देखते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो गुणनखंड में आ रहा है उसका सारा का सारा पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 75 का गुणनखंड निकाला है, ये आ गया 25, फिर 5 से करेंगे 5 आया, फिर 1। तो हम यहाँ पे देखो 3 का तो पेयर नहीं बन सकता, 5 का बन जाएगा पेयर। लेकिन अब हमको क्या करना है, यहाँ पे भाग देना है। भाग देना है मतलब कि कौन सा हटा लें, कौन सा हटा ले, भाग दे दें। तो अगर 3 का अगर पेयर नहीं बन रहा है, जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा भाग विधि में, मतलब जिस भाग देने वाला सवाल आएगा तो उसको हम हटा देंगे, मतलब कि 3 को हटा देंगे, 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा भैया, 25 आएगा। ठीक है, 25 आ गया। तो हमारा मतलब कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, 25 है। और आंसर हमारा क्या आएगा, 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और 25 का वर्गमूल क्या है, इसका क्या आएगा, 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 आएगा। हमने 3 से भाग दे दिया, जो यहाँ पे 1 बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे भाग करने पर। अगर यही जब सवाल में पूछता कि क्या गुणा करें, तो यहाँ पर हम 1 3 और लिख देते हैं, और वो क्या हो जाता है। अगर यही सवाल यहाँ पूछ लिया होता कि क्या गुणा किया जाए, तो आप क्या करते, इसमें 1 3 और बढ़ा देते, और क्या हो जाता है तब सवाल हमारा भैया। फिर 75 में हम क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, और ये क्या था हमारा 225। फिर आप कहते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 3 इसका वाला लेते हैं और 1 5 इसका वाला लेते हैं, तो 15 आता है। मतलब कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। लेकिन जब हमने भाग विधि में देखा तो हम क्या करते हैं, अगर जो बचता है यहाँ पे जैसे 3 हमारा शेष था, तो हम क्या करेंगे, 3 को हटा देते हैं, तो जो केवल वर्गमूल बचेगा उसी को हम लिख लेंगे। मतलब कि एक जोड़ा बनाएंगे तो 5 आएगा। तो अब हम देखेंगे भाग विधि से कैसे भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। आइए 625 का हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से कैसे निकालेंगे भैया, हम यहाँ पे लिखेंगे 625। ठीक है, और पीछे से ध्यान रखिएगा, पीछे से इसका जोड़ा बनाएंगे। पीछे से एक पेयर बन गया, दूसरा नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आगे वाला ही छूटना चाहिए, पीछे वाला कभी भी नहीं छूटना चाहिए। पेड़ हमेशा किससे बनाएंगे, पीछे से। अगर मान लीजिए बहुत सारे अंक दिए हैं आपको, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम पेड़ कहां से बनाएंगे, पीछे से। अगर ये भी है तो ये तीनों पेड़ बन जाना चाहिए। आगे वाला छूट जाए एक अंक ठीक है, लेकिन पीछे वाला कभी भी नहीं छूटना चाहिए। आइए इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले पहला वाला अंक देखते हैं। पहला वाला अंक कितना है, 6 है। तो इसके सबसे करीब कौन सा स्क्वायर है। जैसे कि अगर 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 लिखेंगे और एक नीचे भी 2 लिखेंगे। जो यहाँ पे लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे, सेम चीज। 2 दूना 4, और ये 2 कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 6 में से 4 के भैया 2, फिर ये सेम हम उतार लेंगे, 225। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ये 2 और ये 2 यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 2 2 4, और इसको थोड़ा ही साइड लिखना है, एक अंक और यहाँ और लिखा जाएगा। हमने क्या किया भैया, ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 को क्या किया, जोड़ा। अब यहाँ पे फिर हमको वही करना है, जैसे हमने यहाँ पे जो संख्या लिखा वही पे यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ पे हमको जो लिखना है वही संख्या यहाँ लिखना है, और उन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो हम ढूंढते हैं कि क्या होगा। अगर मान लो हम यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, तो कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, 84 होगा। ये बहुत छोटा है। इसके सबसे पास में, जैसे कि आप लोग भाग करते हैं ना, कि सबसे
उसके करीब हो लेकिन बड़ा ना हो। हम लोग ट्राई करते हैं। अगर 4 लिख दिया मान लो, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 160 के करीब जाएगा। फिर 5 लिख के देखते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिखा, यहाँ पे हमने 5 लिखा, तो गुणा करो कितना होगा, 5 पचम 25, हासिल लगा भैया 2, 5 चौक 20, 20 2 22, ये हो गया पूरा। और ये 5 को हम कहाँ लिख लेंगे, जो यहाँ पे लिखेंगे उसको यहाँ उतारेंगे, मतलब 625 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, ये हमारा आंसर। यहाँ जो हमारा आएगा वो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ शेष बच रहा है तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर ये सब कट जा रहा है इसका मतलब हमारी संख्या पूर्ण वर्ग है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है भैया कि 1050 में क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब है कि 1050 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ न कुछ शेष मिलेगा। आइए हम करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या का चूज करना है जो इसके सबसे करीब पहुंच जाए। अगर हम 2 दूना 4 करेंगे तो नहीं होगा, 3 त्रिका 9 इसके एकदम करीब है और इससे छोटा भी है, लेकिन अगर 4 कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 ही रखेंगे। ये क्या आ गया, 3 त्रिका 9, 3 को कहाँ लिखेंगे भैया, ऊपर, और इसमें से घटाएंगे कितना आ गया 1। अब ये दोनों उतार लेंगे। अब हमने बताया था कि ये दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 3 और 3 6 हुआ, इसको एक जगह बदल लेंगे। अब यहाँ पे हमको ऐसा संख्या चूज करना है कि जो इसके एकदम करीब तो हो जाए लेकिन इससे बड़ा ना हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बार ले जाते हैं। यहाँ पे सेम लिखना है। अगर 3 लिख रहे हैं तो 3 ही लिखेंगे, 2 लिख रहे हैं तो 2 ही लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो। यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए। और ये 2 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे। चलो गुणा करते हैं, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, घटाओ कितना आ रहा है भैया, 26 हमारा शेष बच रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम 26 घटा दें 1050 में तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइए घटाते हैं। हमने 26 इसमें से घटा दिया, कितना आ रहा है, ये 1024, मतलब 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका वर्गमूल क्या है, अगर हम पूछें कि इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल ये 32 है। ये हमारा आंसर हुआ कि 26 घटा देने पे हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऐसे ही अभी अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। और से बहुत टाइप के सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल हैं जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको।